अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सब लोगों का। यार सबसे पहले आज माशाल्लाह ईद मिलादुन्नबी है जो कि बहुत ही मुबारक दिन है, तो इसलिए मेरी सबसे पहले तो आप सब लोगों के लिए दुआ है अल्लाह ताला इस प्यारे और बहुत ही मुक़द्दस दिन की निस्बत जो है ना आप सब के जो जितने भी ख्वाब हैं, जितने भी ड्रीम्स हैं, जितनी भी उम्मीदें हैं, उन सब को जो है ना पूरा करें। तो प्लीज़ आप लोग भी दुआएं करें एक दूसरे के लिए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है ना मज़ीद जो है ना खुशहाल करें। तो काइंडली ये जो है ना दुआ लाजमी कीजिएगा। सेकेंड थिंग, अब आज मैं बहुत अरसे बाद रूम में एक वीडियो बना रहा हूँ और शायद आप लोगों को थोड़ी बहुत चेंजिंग भी नज़र आ रही हो, जो कि है ये वाला। तो भाई का जो YouTube का बटन था, सिल्वर बटन था, तो वो मैंने लगा लिया है फाइनली वहाँ पे। तो जब मैं सो रहा होता हूँ ना, इफ़ आई एम लाइक राइट साइड पे होता है मेरा सर, तो मुझे नज़र आता है कि यार ये सिल्वर बटन है और अभी इंशाल्लाह वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर द गोल्डन बटन। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह गोल्डन बटन तक भी हम लोग साथ साथ चलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़बरदस्त है और शायद आप लोगों को एक अंदाज़ा लग भी गया हो वीडियो के टाइटल से। तो गाइज़ बहुत माशाल्लाह आफ्टर लाइक 4 माह बाद ये खुशखबरी सुनने को मिली है फॉर द पीपल जो कि कोरिया आना चाह रहे हैं। तो गाइज़ जो गुड न्यूज़ है वो ये है कि साउथ कोरियन एम्बेसी इन पाकिस्तान इस्लामाबाद हैव ओपन द वीज़ा, हैव स्टार्टेड इशूइंग द वीज़ा फॉर पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी नेशनल्स। तो खैर जिन लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता, तो लाइक ऑन 22 जून या 22 जून को जो कोरियन एम्बेसी थी उन्होंने वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। सो पाकिस्तानीज़ दे वर नॉट एबल टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो मैं भी एक्चुअली पाकिस्तान में था, लेकिन मैं माशाल्लाह लाइक मैं निकल आया था पहले ही जून में जो है ना, मैं वापस आ गया था बंद होने से पहले ही, वरना अभी मैं भी वहाँ पे होता। तो खैर 22 जून को उन्होंने बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में कोविड बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने वीज़ा बंद कर दिया था। और अभी आफ्टर 4 माह से भी ज़्यादा अरसे के बाद येस्टरडे 29 जो है अक्टूबर को इन्होंने वीज़ा दोबारा ओपन किया है और अभी पाकिस्तानी जो है ना वो वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है दिस थिंग इज़ फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स। तो उसकी मैं बात वीडियो देखते रहिए, मैं उसकी भी बात करता हूँ कि लॉन्ग टर्म वीज़ा होल्डर्स कौन से होते हैं। लेकिन गाइज अगेन माशाल्लाह लाइक अगेन इट्स वेरी गुड न्यूज़। और सबसे पहले आई गेस कि पाकिस्तान एम्बेसी जो कोरिया में है उन्होंने बहुत एफर्ट किया है और उसके अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन थी उन्होंने काफ़ी एफर्ट की थी। तो आई गेस कि उन लोगों को क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ वन। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हो जो कोरिया आना चाह रहे हो तो प्लीज़ यू कैन अप्लाई राइट नाउ फॉर द वीज़ा। ओके नाउ बात करते हैं कि जो है ना लॉन्ग टर्म वीज़ा क्या होता है। तो कोई कोरिया के अंदर 2 टाइप के वीज़े होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वीज़ा और एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा वो होता है जो कि जो कि विजिटिंग वीज़ा एक तरह का, लाइक ट्रैवल वीज़ा एक तरह का होता है, तो जिसके अंदर आप किसी को बुला रहे होते हैं कोरिया एंड इट इज़ लाइक लेस देन 90 मंथ्स। तो हर वो वीज़ा जो लेस देन 90 मंथ्स की जो होता है उसकी कैटेगरी होती है लाइक सी कैटेगरी होती है मोस्टली। तो दैट वीज़ा इज़ शॉर्ट टर्म वीज़ा। लेकिन तो अभी जो है ना उन्होंने जो वीज़ा ओपन किए हैं वो उन्होंने किए हैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए। इट मीन्स कि दोज पीपल आर एलिजिबल टू अप्लाई, वो लोग एम्बेसी जाके अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिनका पर्पज़ है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा हो, जिनका पर्पज़ कोरिया विज़िट आना ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म क्या होता है वो भी बताता हूँ। वो होता है कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा, D2 वीज़ा, D10 D4 वीज़ा, लैंग्वेज वीज़ा 6 माह का वीज़ा या 1 साल का 2 साल का वीज़ा, या उसके अलावा मैरिज वीज़ा होता है F वीज़ा जिसके अंदर लाइक 2-3 साल या 5 साल का आपके पास वीज़ा होता है, E9 वीज़ा। तो दिस काइंड ऑफ वीज़ा आर लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो ये जो लोग हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास एडमिशन लेटर है और इफ़ यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वीज़ा देन यू कैन गो टू एम्बेसी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यार मुझे कोरिया से कोई कॉल कर ले, मैंने कोरिया जाके घूमना फिरना है, तो वो वाले वीज़े अभी अलाउ नहीं हैं। तो प्लीज़ एम्बेसी लोगों को तंग ज़्यादा ना कीजिएगा और जो है ना कोई घपला शॉर्टकट तरीका कोई वो व्हाट आई मीन 2 नंबर काम करने की कोशिश मत कीजिएगा लाइक। तो प्लीज़ जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो लाजमी अप्लाई करें। तो गाइस अगेन अमेजिंग न्यूज़ माशाल्लाह। आई रियली होप कि आप लोग जो है ना कोरिया आओ और जो है ना जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कोरिया के पढ़ना है, आपने जॉब करनी जो भी है वो लाजमी आओ कोरिया। और उसके अलावा इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ तो उसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं, प्लीज़ गो एंड चेक आउट द लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे। एंड या अगर आप लोगों ने जॉब के लिए या E9 वर्किंग वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है तो उसके लिंक्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। अगेन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जो कोरिया आना चाह रहे हैं अभी। तो थैंक यू सो मच गाइस, दुआओं में याद रखें। अगेन लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, जज़ाकल्लाह और थैंक यू सो मच फ्रॉम साउथ कोरिया। बाय बाय।